राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि भक्ति भावनाओं में माताएं बहनें सब अच्छे से सुन रहे होंगे। तो भक्तजन सभी माताएं बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम। एक दिन की बात है कि एक महात्मा साधु ने, जो छोटा सा एक कहानी है जो श्रीमद् भागवत कथा में दिया हुआ है। एक दिन एक महात्मा ने मार्गदर्शन करने का भगवान का बहुत मन में ख्याल आया कि भगवान को हम चलते हैं ढूंढने, भगवान कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। तो साधु बाबा भक्ति करते थे और उनका नाम ऋषि भी कह के लोग पुकारते थे। तो ओ साधु बाबा ने मन में उनका लगा कि भगवान हैं तो कहाँ हैं, हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, अब भगवान हमको तो दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। हम भगवान के खाली मूर्ति रख के पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान हैं तो कहाँ हैं। हम चलते हैं खोजने, भगवान कहीं तो जरूर मिल जाएंगे। बहुत विचित्र सी लीलाएं हैं भगवान का, उनका वर्णन करना तो भाई सबकी बस की चीज है नहीं। कितनों भी महान हो जाए, भगवान का वर्णन संपूर्ण कोई कर नहीं सकता है। कितनों ही पृथ्वी पर महान हो जाए, जो पहले भगवान है, जो कालिदास, ये सब भगवान के अवतार थे। ये नहीं सोचिए कि कालिदास अनपढ़ थे, कबीरदास, तुलसीदास, ये सब लिखे, ऐसी नहीं। व्यास जी, पराशर मुनि, बहुत सारे संत महाराज थे। उन लोग क्या लीलाएं करके गए हैं, क्या नहीं गए हुए हैं, जो वेद पुराण को पढ़िएगा तब पता चलेगा कि कौन क्या करके गए हैं और कौन समाज कल्याण करके गए हैं। तो वो भगवान का रूप थे। परशुराम जी ने क्यों अपने माँ को काट दिए थे, इस विषय पर हम बताएंगे। तो इसी प्रकार से हम चल रहे थे भक्ति पर, जो साधु बाबा के बारे में। तो साधु बाबा चलते गए, इसी प्रकार से उनको बहुत समय बीत चुकी। और जहाँ जाते थे, जहाँ कुटिया में रुक जाते थे, साधु महात्मा से प्रश्न ही पूछते थे कि हम भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, भगवान हैं कहाँ। तो साधु संत महात्मा बताते थे, ऋषि महर्षि, कि भगवान के कहाँ ढूंढने जा रहे हो, भगवान तो तुम्हारा हृदय में ही है। लेकिन फिर भी उस साधु का मन में संतुष्टि नहीं हुआ। तो घूमते घूमते एक दिन थक गए, बहुत दिन हो गया, और जहाँ जाते वहीं पूजा पाठ अपना भगवान के नाम जापते रहते थे। बहुत दिन होने के बाद भी भगवान दर्शन नहीं हुए। तब साधु ने क्रोधित हुए, कहे कि हम तो इतना घूमे, इतना ये किए, भगवान के खोजे, कहीं भगवान नहीं मिल रहे हैं। तब एक मूर्ख व्यक्ति ने बैठा हुआ था, जो पहाड़, जो जंगल कहते हैं, उस जंगल में एक मूर्ख व्यक्ति बन के, जो भगवान के रूप में थे, बैठे हुए थे। बोले क्या बाबा, साधु बाबा कहाँ जा रहे हैं मुनिवर, बहुत हफ्ते हुए। तो नहीं, हम जा रहे हैं कहीं भगवान को ढूंढने, हमको बैठने का समय नहीं है और हम बैठ भी नहीं सकते हैं, अभी हमको प्रभु को खोजना है। तो मूर्ख व्यक्ति जो बैठे हुए थे, वो भगवान के रूप में, जो शंकर भगवान थे, बैठे हुए थे। बोले बाबा आइए तो इधर, पहले थोड़ा सा, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए आपको हम बताते हैं। तो साधु का मन में तो बेचैनी था, तो लगा साधु का, अच्छा ठीक है चलते हैं। साधु गए, वहाँ पे बैठे। तब जाके साधु बोलते हैं, जो शंकर भगवान, उनको कहते हैं, मूर्ख बताओ, हमको नष्ट इतना समय व्यतीत किए हो, क्या कारण है, किस लिए बुलाए हो, तुम नहीं आ सकते हो, हम ही को बुलाया।
ऋषि जी तो बहुत गर्म होके बोले। तो शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए, जो मूर्ख के रूप में बैठे हुए थे, मुस्कुराते हुए बोले, हे ऋषिवर, आपका तपस्या बहुत अटल है, भगवानों की अपेक्षा बहुत आपका आकर्षित है, लेकिन मन में आपका शांति नहीं है, भगवान का दर्शन करना ही चाहते हैं। तो स्वयं आप निष्कपट से भगवान को भक्ति किए हैं और किसी को बात नहीं माने हैं, फिर भी भगवान को घूमते, थकावटी शरीर में रहते हुए भी सुबह फिर निकल जाते थे, रात्रि में भी चलना शुरू कर देते थे। इससे हम भक्ति से आपका हम संतुष्ट हैं। जखनी भगवान नहीं बताया कि आपको भक्ति से हम संतुष्ट हैं, हम तो एक मूर्ख हैं। लेकिन ऋषि जी को बड़ाई किए, बोले कि आप बैठिए ऋषिवर, भगवान को हम खोज देते हैं। तब ऋषि जी को लगा मूर्ख व्यक्ति भगवान को कैसे खोज देगा, जब हम इतना ज्ञानी हैं, भगवान को मिल ही नहीं रहे, इतना दिन से घूम रहे हैं, मूर्ख कैसे मिल जाएगा। देखिए भगवान का लीलाएं, भक्तजन सुनिए कितना विचित्र है। तब शंकर भगवान कहते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति थे बने के बैठे हुए थे, बोले कि देखिए आप ये जो बदन पर कपड़ा रखे हुए हैं, इसको खोल दीजिए और खोल के रख दीजिए, उसके बाद हम कुछ बताते हैं। तो ऋषि जी तो और गर्म हो गए कि ये भाई हमारा जो कपड़ा इस पर है, इस खोल के रखने का रहा है, या हमको समय व्यतीत कर रहा है, हम जा रहे हैं। शंकर भगवान ने हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़े, जो उसका मन साधु को सिहलता हुआ, माने एक फूल की तरह हाथ जब शंकर भगवान धरे तो लगा आभास हुआ। भगवान है ये थे, भगवान कौन रूप में आ जाएंगे कौन पता है। तो साधु को लगा कि वैसा मन में, तो साधु रुक गए, बोले कि आप कौन हैं, आप हमको बताइए। आपको हाथ से धरा हुआ मेरा लगता है कि फूल है, फूल के भांति की तरह आप हम मेरे हाथों को पकड़े हैं, अब मेरा रोमे रोम शरीर में रोमा खड़ा हो गया है, आप बताइए। तब शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए, बैठे हुए जो तो खड़ा हुए, बोले हे ऋषिवर, तुम महान हो, तुम तपस्वी हो, तुम योगी हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारा मिल गए, और ये जो भटकते चल रहे हो उसका भी ज्ञान हम तुमको देता हूं और बताता हूं, ध्यान से सुनो। तब शंकर भगवान ने कहे कि हे ऋषिवर, अपने हृदय में आंख मूंद कर देखो, भगवान तुम्हारा कहाँ है। एक पल के लिए मूंदिए। साधु बाबा एक पल के लिए आंख मूंदी तो गायब हो गए शंकर भगवान। वहां से जो मूर्ख व्यक्ति, फिर खोला ये नहीं है। फिर उसके बाद में बोले कि भाई कहाँ चले गए। फिर शंकर भगवान आ गए, प्रकट हो गए, बोले कि ऋषिवर, हम कहाँ चल गए थे, आप कहाँ चल गए थे। ऋषि भी कहने लगे कि आप कहाँ चल गए थे, हमको आंख मूंदने के बहाने, अब छलिया तो नहीं हो, छल कपट तो नहीं कर रहे हो, मेरे साथ समय व्यतीत कर रहे हो, संपूर्ण हमको बताइए। ऋषिवर गुस्सा आ गए, कहे कि देखो महर्षि ऋषि, तुम्हारा भगवान स्वयं यहाँ पे है। तो कहाँ है। जब शंकर भगवान अपना रूप प्रकट किए, विकराल रूप, तब जाके साधु महाराज गिर गए चरणों पर, बोले हे प्रभु, हम कहाँ ढूंढते ढूंढते जा रहे थे, अब भगवान तो आप हृदय में ही है।
तो ये भगवान का एक प्रेरणा था, भगवान का ये एक मार्गदर्शन दिखाना था कि सतयुग में भी क्या क्या लीलाएं हुए हैं, जो आज भी हम लोग को इस ज्ञान का प्रदर्शन मिला है। इस कल्याण को आज हम लोग समाज में बांटने का और समाज कल्याण के लिए इससे हम लोग को सीख मिलता है श्रीमद् भागवत कथा की ओर से। तब शंकर भगवान ने ऋषि जी को समझाए कि हे महर्षि, गंगा यमुना के तट पर जाकर तुम मेरे शिवलिंग को पूजा करो, तुम्हारा शिवलिंग एक देता हूं और वहां पूजा करना। तुम्हारा हृदय में हम हूं, देखो नहीं इच्छा है तो तुम्हारा हृदय में प्रवेश करता हूं, तुम देखो। भगवान ने हृदय उस साधु को हृदय में वास किए, वहां उनका जब भगवान हृदय में तो भावनाओं को प्रकट किए, तब ऋषि जी को मन में शांति मिला और वहां से शंकर भगवान ने एक शिवलिंग दिए। और जब शिवलिंग लेकर गंगा का तट पर गए और वहां तपस्या शंकर भगवान का करना शुरू कर दिए और वेदों को ज्ञानों को प्राप्त करते हुए इतना महान यज्ञकारी बन गए, भगवान का भक्ति इतना बन गए कि शिव लोक में चला गए। उनके लिए विमान आ गया, बोलाहटा आ गया और शंकर भगवान के लोक में चला गए। तो इससे समझ में आता है भक्तजन राधे राधे, किस प्रकार से हम लोग भगवान के ढूंढते चलते हैं, लेकिन ये कलयुग में भगवान हम लोग को हृदय में ही है। सतयुग नहीं है कि आप घूमते रहिएगा तो भगवान आपको दर्शन दे देंगे, नहीं, कोई आपका मददगार मिल जाएंगे, उसी को आप समझिए कि आप हमारा भगवान मिल गए हैं। जो मददगार आपका मिल गया है कलयुग में, उन्हीं को समझिए कि भगवान हमको मिल गए हैं। तो समझ गए होंगे भक्तजन, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्ण।